हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सी एन एक्स 200। 1 नवंबर 24 को हमने स्टार्ट किया था हमारा चैनल, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन होगी जब हम सी ए जी आर निकाल पाएँ 20% या उससे ज़्यादा। आज हम वीक 17 कंप्लीट कर रहे हैं अपना 21 फरवरी 2025 को। सभी का डिस्क्लेमर, इसे आप ज़रूर पढ़ें, ये आपके बेनिफिट के लिए, और इसे पूरा पढ़ें। सी एन एक्स 200 जो कि निफ्टी 200 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, नॉट एग्जैक्टली सेम। सी एन एक्स 200 के अंदर 200 कंपनियां होती हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और 100 मिड कैप कंपनीज होती हैं। अब 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम इन 200 में से 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, और हम इक्वल वेट पॉलिसी पे काम करते हैं। इसलिए हम हर स्टॉक को 3% एलोकेशन देते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। इस वीक हम क्या चेंज करने वाले हैं, एक स्टॉक को सेल करेंगे और एक स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक रहते हैं। तो सेल किया है हमने भारत डायनामिक्स, और उसको रिप्लेस करेंगे पेटीएम को बाय करके। भारत डायनामिक्स में हमें 6,000 का नुकसान हुआ, परसेंटेज टर्म में देखें तो 19.9% का लॉस हुआ है। रिलाइज और अनरिलाइज लॉस की समरी क्या है, सी एन एक्स 200 की लास्ट वीक तक हमें लॉस था 67,700। इस वीक ये इंक्रीज हो गया है, जो कि हमने भारत डायनामिक्स बेचा है तो 73,741 रिलाइज लॉस। अनरिलाइज लॉस लास्ट वीक 1,05,000 था, जो इस बार घटकर 90,000 हो गया है। तो यानी कि अनरिलाइज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। नेट लॉस टोटलिटी में रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड कर ले तो 1,72,600 था ये पिछले वीक तक। इस हफ्ते ये 1,63,000 हुआ है, यानी कि थोड़ा सा सेलिब्रेट करने वाली चीज़ नहीं है, बट मार्केट जहाँ डाउन गई है, हम एटलीस्ट कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं। इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट किया था 10 लाख से 1 नवंबर को, और ये सब हो चुका है, मतलब 14,87,000 हमने इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 4 लाख ये, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेट पोजीशन ये है कि हमारा जो लॉस है 1,63,000 है, तो जो कि परसेंटेज में बात करें तो 16.4% है। अभी तक हमने टोटल 52 ट्रेड डाले, 33 ट्रेड तो हमने पहले दिन ही डाल दिए थे पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, और उसके बाद हम 19 ट्रेड सेलिंग के डाल चुके हैं। 19 सेलिंग के डाले हैं तो मतलब 19 बाइंग के भी डाले होंगे, तो 19 + 19 38 ट्रेड हम डाल चुके हैं 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। अब इसके बाद अगर हमने इसको निफ्टी 50 कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें, तो कंट्री बेंचमार्क गिरा है 6.2%, बट हम गिरे हैं 16.4, तो यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 10% से। अगर हम इसको इसके अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 200 है उससे कंपेयर करें, तो निफ्टी 200 गिरा है 8.1%, जबकि हम गिरे हैं 16, तो अगेन यहाँ भी हमने अंडर परफॉर्म किया है 8.2% से। रियलाइज लॉस किस किस स्टॉक में कितना हुआ, ये हमारे लॉस वाले जितने भी स्टॉक हमने काटे हैं, यानी कि लॉस बुक किया है रियलाइज लॉस, तो वो हमारा 73,741 है। स्टॉक वाइज समरी और परसेंटेज के स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अभी सी एन एक्स 200 के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, जो कि 33 स्टॉक हैं हमारे पास। 33 स्टॉक की लिस्ट है, कब किस किस डेट को खरीदा है, किस में कितना लॉस या प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट तो एक में ही चल रहा है, बाकी सब ऑलमोस्ट लॉस या ऑलमोस्ट नील या लॉसेस में है। तो हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर को 10 लाख से। 14,87,000 की हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ज़्यादा इसलिए कर दिया क्योंकि 4,88,000 जो हमने पिछली स्लाइड पे बेची हुई हैं, तो यानी कि नेट हमने 10 लाख से ही स्टार्ट किया था। अभी कैश इन हैंड 370 रुपये हैं, और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्लोजिंग 8,36,000 है, जो कि परसेंटेज टर्म में अगेन 16% डाउन है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निफ्टी 500 जो कि इक्वलेंट है, सॉरी सी एन एक्स 500 जो कि इक्वलेंट है निफ्टी 500। सी एन एक्स 500 जो होती है 500 कंपनियां होती हैं एनएससी पे लिस्टेड, तो इनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं 100 लार्ज कैप कंपनीज, 150 मिड कैप कंपनीज और 250 स्मॉल कैप कंपनीज। हम 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन 500 स्टॉक कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है। अब क्योंकि 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हम पोर्टफोलियो में वेटेज देंगे हर स्टॉक को 2%। और इस वीक हम क्या चेंज करने वाले हैं, एक स्टॉक को सेल करेंगे, एक को बाय करेंगे। पीटीसीआईएल इंडस्ट्री जो है उसको हम सेल कर रहे हैं, और जुबलेंट गिरिया को हम जुबलिंग गिरिया को हम परचेज कर रहे हैं। तो परसेंटेज में लॉस की बात करें तो 6% का लॉस हुआ हमें पीटीसीआईएल में, और ये हमने बाय कर लिया है रिप्लेस करने के लिए बेसिकली। रियलाइज अनरियलाइज लॉस की जो समरी है, पिछले वीक तक 1,07,000 था हमें रियलाइज लॉस। इस वीक ये एक स्टॉक बेचा, उसका रियलाइज लॉस यहाँ इंक्रीज हो गया, तो 1,08,000। अनरियलाइज लॉस की बात करें तो 1,23,000 पिछले हफ्ते तक था, इस बार ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 1,12,000। टोटलिटी में बात करें तो 2,30,000 के नेट लॉस में थे हम लास्ट वीक तक। इस वीक हम थोड़ी पोजीशन इंप्रूव हुई है, 2,20,000 हो गए हैं।
अगेन वही है, परसेंटेज टर्म में अगर इसको बात करें तो हमारे पास हमारा पोर्टफोलियो 22% डाउन है। निफ्टी डाउन है 6%, इसका अपना बेंचमार्क डाउन है 9%, बट हमें 22% डाउन, तो अगेन हमने अंडर परफॉर्म किया है 12.7% से। रियलाइज लॉस स्टॉक वाइज, किस स्टॉक में हमने कितना लॉस किया है ये उसकी लिस्ट है। 1,08,000 टोटल रियलाइज लॉस है। परसेंटेज टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। अभी CNX 500 कैसा दिखता है, एक मिनट। अभी CNX 500 ऐसा दिखता है, यानी कि 50 स्टॉक की लिस्ट ये है जो अभी करंट पोर्टफोलियो है। अब इसमें अगर ये लिस्ट विजिबल नहीं हो तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, ये लिस्ट वहाँ पर प्रॉपर डली हुई है CNX 200 और CNX 500 दोनों के लिए। इसमें भी वही पोजीशन है, 1 नवंबर को स्टार्ट किया था, 10 लाख से 17 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है। एक्स्ट्रा इसलिए हुई है क्योंकि 7 लाख की सेलिंग हुई है। रियलाइज 1,08,000, अनरियलाइज 1,12,000, कैश 300, और क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू 7,79,000। इसका मतलब हमें 22% का डाउन साइड है हम इसमें। और इसमें आप देखोगे तो सिर्फ दो ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं, 29% और 11%, बाकी सारे रेड है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस डाउनफॉल में है। टॉप 10 गेनर एंड लूजर CNX 200 में आप देख सकते हो, एक ही गेनर है रियल, तो बाकी और है चुटपुट। और उसके बाद टॉप 10 यानी कि इनसे ज़्यादा है ही नहीं, टॉप 10 में लिखने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, लूजर्स में भर के लिस्ट 29 से 49 तक जा रही है, ऑल दो इसके 29 के नीचे भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें हमें लॉस हुआ। बेसिकली इतने में प्रॉफिट हुआ है 4-5 में, तो बाकी सब में लॉस ही हुआ है, राइट। CNX 500 में भी दो स्टॉक अच्छे से ग्रीन है, बाकी थोड़े बहुत हैं। और लॉस की तो हमारे यहाँ भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है, भरे पड़े हैं। निफ्टी 50 की वीकली पोजीशन अगर हम एनालाइज करें तो इस वीक 14 फेब से 21 फेब में DI ने सेलिंग की 7,800 करोड़, FIA ने सेलिंग की है, DI ने जम के खरीदा है 16,500 करोड़, 8,700 करोड़ की बाइंग हो गई नेट। उसके बाद ही मार्केट 133 पॉइंट डाउन चला गया। मतलब थिंक ऑफ इट, HNIs और रिटेलर ने जम के बेचा है FII के साथ, कि निफ्टी को फिर भी गिरवा दिया। और अगर हम इसको लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स, नहीं ये तो वीकली है, राइट, इसको भी नहीं देखते। तो हमने जब नवंबर से जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, फिर वो बाउंस किया, फिर गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा। तो ये एक नेगेटिव बेयरिश कैंडल जो थी इसकी ये उसके बाद डोजी कैंडल क्रिएट हो रही है, जो कि मे बी ये कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड हो सकता है, और जो कि नेगेटिव साइन है। यानी कि वीकली बेसिस पे अगर हम कंक्लूड करें तो वीकली बेसिस पे पोजीशन अच्छी नहीं है, यहाँ से मार्केट के फर्दर फॉल होने के चांसेस बनते हैं। निफ्टी 50 का अगर हम पिछले 2 साल का वीकली चार्ट देखें तो ये भी आप देख सकते हैं, जो कंटिन्यूस राइज था वो फेल हुआ सितंबर ऑनवर्ड्स, और ये फेल होते होते अभी इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आया था उस कैंडल के अंडर ये चल रहा है। अगर ये कैंडल टूटते हैं आप, तो फिर अगर 22,000 पे ये स्पॉट लेने का इसका पहला स्टॉप होगा। अगर 22,000 पे होल्ड कर गया तो मार्केट ठीक, अगर 22,000 होल्ड नहीं हुआ तो फिर हमें 20,000 भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 मंथली बेसिस पे अगर हम पिछले 12 महीने देखें तो 12 महीने में जम के सेलिंग हुई है FII की तरफ से 3,92,000 करोड़। DI ने उससे ज़्यादा खरीदा है 6,29,000 करोड़, यानी कि 2,37,000 का नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग होने के बावजूद निफ्टी सिर्फ 1,000 पॉइंट ही मूव कर पाया है ऊपर की तरफ। यानी कि 2 लाख करोड़ की वैल्यू आप समझो कि सिर्फ 1,000 पॉइंट ही निफ्टी में भाग पाया है। और इससे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉल था सितंबर के बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो फॉल आना स्टार्ट हुआ था वो कितना स्टीप है, कितना एकदम लिफ्ट की तरह मार्केट गिर रही है बेसिकली। तो यहाँ पे निफ्टी गिरा है, और निफ्टी ऑलमोस्ट वही इलेक्शन डे वाली कैंडल पे आ गया है। और क्योंकि मंथ ऑन मंथ अगर हम इस चार्ट को देखें तो अभी तो ये श्योर शॉर्ट नेगेटिव बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल कंटिन्यूशन ट्रेंड में है। तो यहाँ से भी वीकली बेसिस पे भी अगर कंक्लूड करें तो मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। निफ्टी 50 एनुअल बेसिस पे देखें तो एनुअल बेसिस क्योंकि हम सेकंड मंथ में ही हैं, और सेकंड मंथ तक अगर डेटा देखें तो 1,16,000 करोड़ की सेलिंग है FII की तरफ से। DI ने भी ऑलमोस्ट सेम बाय किया है, तो फिर भी मार्केट 700 पॉइंट गिर गया है। यानी कि ये जो सेलिंग का सर है ये HNIs और रिटेलर का है। इस साल का 3% का नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है, और अगर पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो हम जो कि 11% के करीब बन गया है। वैसे ही 11 से ज़्यादा बनेगा क्योंकि हम 3 2 5 नहीं, यहाँ ठीक है 11% रफली इसका एवरेज बन गया है निफ्टी का। तो एनुअल बेसिस पे तो अभी भी मैं कहूँगा कि खतरा या डेंजर वाली बात नहीं है, वी कैन थिंक ऑफ इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।